करिया जाती रही है साधो मन में करो विचारा मन बच करन धन शुभ करणी नासो मूल विकार फिर नहीं गाके कष्ट कलेशा सही हो विकारा साधो मन में करो विचारा यका भक्तन मालिक भाई भलो अमृत सार नाम है गुरु का नाम कले वो सहारा साधो मन में करो विचारा घट का घाट बदल दो प्यारे अवगट गो किनारा त्याग बहु दुर्मति की दुर्गता जो कोई आए मेरी सवारे जो कोई आए मेरी सवारे गुरु का रूप लखाऊं साधो गुरु का रूप लखाऊं सतरज तन के अध से बाहर गुरु मूर्ति दर्शाऊं निर्गुण सरगुण देन जाके अद्भुत भेद बताऊं साधो गुरु का रूप लखाऊं जो कोई आए मेरी सभा में जो कोई आए मेरी सभा में गुरु का रूप लखाऊं साधो गुरु का रूप लखाऊं आड़ मांस नाड़ी नहीं जाके वाके रूप मनाऊं सबका सब में सबसे न्यारा सबका सब में सबसे न्यारा मरम विचित्र जताऊं साधो गुरु का रूप लखाऊं रूप अरूप स्वरूप अनूपा निराकार ठहराऊं राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी पल पल गुरु गुण गाऊं साधो गुरु का रूप लखाऊं जो कोई आए मेरी सभा में जो कोई आए मेरी सभा में गुरु का रूप लखाऊं साधो गुरु का रूप लखाऊं गुरु के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडो गुरु की दया पार से छूटे भव के खोट तीन ताप के भंवर में बूढ़े बारंबार गुरु समर्थ ने दया की बूढ़त लिया निकाल गुरु समान दाता नहीं गुरु समान नहीं देव गुरु की पल पल वंदना निस दिन कीजे सेव गुरु आज्ञा में जाए कर तन मन शीस झुकाए काल कर्म से बचन का और न कोई उपाय गुरु से कुछ मांगू नहीं उनसे मांगू ये
राधा स्वामी दया करो, कर चरणन कीगे। दीनहीन करुणा निधान, कृपाल सुख सागर महा। जान अपना दास दीजे, भक्ति प्रेम की संपदा। आया शरणागत तुम्हारे, त्याग सबका आसरा। एक तुम्हारी आस है प्रभु, कीजे मुझ पर दया। ज्ञान घन के रूप, बूंद के ही विधि सिंधु तज कर। पाए सुख अरु शांति, ज्ञान घन के रूप तुम हो। मेट दो सब भ्रांति, है तुम्हारी सब में सत्ता। सत मुझको कीजिए, काल माया से छुड़ा कर। भक्ति का पद दीजिए, राधा स्वामी सतगुरु से छुड़ा कर। राधा स्वामी सतगुरु करतार, गुण निर्गुण हो तुम। नाम सच्चा दान दीजे, सत्य नाम की धुन हो तुम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं, व्याप्तमेन चराचरं। तत्पदं दर्शते वन्दे, वन्दे राधा स्वामी जगत प्रभु। राधा साधु किसको कहते हैं? दुनिया समझती है जो शख्स दाढ़ी बढ़ाता है, गेरुए कपड़े पहनता है, वो साधु है। मगर साधु वो नहीं। साधु कौन है? जो साधन संपन्न है वो साधु है। जिसका उस परम तत्व के खोज में, उस परमात्मा की खोज में जो लगा हुआ है वो है साधु। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। जो लोग प्रातः काल 3 बजे उठकर सत की घड़ी में उस परमात्मा का नाम लेते हैं, उसकी खोज करते हैं, सारूप, सालोक, सामीप, सारूप, सायुज, परमात्मा के लोक में जाना, परमात्मा के रूप में लीन होना, परमात्मा जैसा बनना और परमात्मा में मिल जाना, ये है साधन। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। जो प्रातःकाल 3 बजे उठते हैं, उस परमात्मा की खोज करते हैं और हर आदमी में उसका रूप देखते हैं। देखो, प्रेम
जो प्रेम साधु का होता है वो प्रेम बाप का नहीं हो सकता। जो साधु जो प्रेम करता है, जो भक्त है, हरदम उस मालिक को प्रत्यक्ष देखते हैं। हम किसी गरीब आदमी को भूखा है, हमारी दृष्टि पड़ती है तो हम ये समझते हैं कि ये भी मालिक का रूप है। ना जानू किस भेष में उसका आवन होए, क्या पता परमात्मा किस रूप में आता है, कब आता है, हमको पता नहीं होता। तो जो साधन संपन्न है, जो उस मालिक की खोज करता है, वो ऐसे गरीबों को देखकर समझता है हो सकता है ये इस रूप में आया हो। अगर वो खाना खाता है तो अपना खाना उसको दे देता, कपड़े पहनता है तो अपना कपड़ा उतार कर दे देता। ये साधु के लक्षण है। वो इसलिए नहीं उससे प्रेम करता कि वो गरीब है, बल्कि इसलिए प्रेम करता है कि इसके भेष में वो है साक्षात्कार परमात्मा। और वो परमात्मा का रूप है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। एक शब्द है, देखो, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। निकला? क्या? तो जहां गरीब के ऊपर दया क्यों आती है? एक धनवान गरीब के ऊपर दया करता है, एक गृहस्थी गरीब के ऊपर दया करता है, एक भिखारी भी गरीब के ऊपर दया करता है, लेकिन एक साधु गरीब के ऊपर दया करता है। भिखारी इसलिए दया करता है कि वो मेरे जैसा भिखारी है। एक धनवान इसलिए दया करता है कि भगवान ने मुझे दिया है, उसको नहीं दिया, थोड़ा दे दो। लेकिन एक साधु दया इसलिए करता है कि इसके रूप में भगवान है। क्या पता मालिक किस भेष में आता है। इसलिए साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु के दर्शन से जो लोग परमात्मा की खोज करते हैं, उसको ढूंढते हैं, क्या पता भगवान कहाँ है। तो इनके दर्शन से कर्म कट जाते हैं। पहले तो ये इनका मिलना दुर्लभ है। इनके दर्शन से कर्म कट जाते हैं। पढ़ो। नहीं सिर्फ शहरों में तू बकू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। नहीं सिर्फ शहरों में तू काबू में नहीं है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। मेरे दाएं बाएं मेरे आगे पीछे, दाएं है बाएं है आगे है पीछे, क्या पता तू पिता के रूप में है, तू माँ के रूप में है, तू भाई के रूप में है, तू रोगी के रूप में है। हम दवाखाने जाते हैं,
पलंग पर रोगी पड़ा रहता है, दृष्टि जाती है। जो आदमी खोजता है, परमात्मा का खोजी है, उसके दिल में ख्याल आता है कि वो यहां तो नहीं है, रोगी तो बना हुआ नहीं है, उस पर दया आती है। जो साधु की दया है, वो साधु क्या समझता है, परमात्मा यहां है। अगर हमने उसकी सेवा की तो वो तृप्त हो जाता है कि हमने परमात्मा को देख लिया। हाँ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, मेरे दाएं बाएं मेरे आगे पीछे, मेरे साथ में है मेरे रूबरू है, मेरे साथ में है मेरे रूबरू है। मेरी सांस सांस और दम का हमदम, मेरी सांस सांस और दम का हमदम, मेरी जान तन है मेरे रूबरू है, मेरी जान तन है मेरे रूबरू है। है कसरत में वहदत में किल्लत में जाहिर, है कसरत में वहदत में किल्लत में जाहिर, बनों का है बातिन तू ही रूबरू है, बनों का है बातिन तू ही रूबरू है। खियाबान गुलशन में है तू तरावत, खियाबान गुलशन में है तू तरावत, न भूगर्भ में है फूलों में भी बू है, न भूगर्भ में है और फूलों में बू है। तेरी है रग रग में रेशा रवानी, तेरी है रग रग में रेशा रवानी, तू खुद में है मैं, तू खुद में है मैं है तू ही में तू है, तू खुद में है मैं है तू ही में तू है। अगर न कदे का है पीरे मुगा तू, अगर न कदे का है पीरे मुगा तू, जो तू में है और जमामीन सबू है, जो तू में है और जमामीन सबू है। राधा स्वामी ने वेद मुझको बताया, राधा स्वामी ने वेद मुझको बताया, तेरी जान की जाए तेरे रूह की रूह है, तेरी जान की जाए तेरे रूह की रूह है। नहीं सिर्फ शहरों में तू काबू में, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो साधु का भाव क्या रहता है? साधु खोजता है, जैसे तुम दौलत को खोजते हो, जैसे कोई बेरोजगार आदमी नौकरी को खोजता है, जैसे कोई विद्यार्थी एमए में पढ़ा हुआ है वो विद्या को खोजता है, साधु भी परमात्मा को खोजता है। न देखा वो जलवा, कभी दिल में है। ये आए मेरे संबंध में, इस एक शहर से आए। कितने साल हुए आप आके? 8 साल। न देखा कहीं वो जलवा जो देखा खा नहीं दिल में, बहुत मस्जिद में सर मारा बहुत सा ढूंढा बुत का नाम। मैंने अल्फाज ये कहे, ये मेरे पास खिंच के आ गए। तो साधु क्या करता है? वो भगवान को ढूंढता है। इसलिए जहां ये साधु हैं, साधु का दर्शन जहां हो जाता है, हमारे कर्म कट जाते हैं। ऐसे साधु मिलते नहीं। एक बार नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि साधु के महाराज, साधु के दर्शन का फल बताओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा, बाग में जाओ, वहां
एक आंवले का दरख्त है, उस पे देखो, उस पे एक तोता है, उसके दर्शन करके आओ। नारद गए। नारद ने जैसे ही उस तोते को देखा, वो तोता गिर गया, मर गया। नारद ने कहा, कृष्ण भगवान ये अनर्थ हो गया। कहने लगे अच्छा हुआ। कहने उसकी जान गई। कहने बहुत अच्छा हुआ। ये तो दुखी हुए, ये समझते थे कि मैंने देखा उस तोते के प्राण चले गए, मैं कितना पापी हूं। घर गए। फिर एक 15 दिन के बाद आए और पूछने लगे, भगवान साधु के दर्शन का क्या फल होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने जवाब दे दिया, आपको प्रत्यक्ष बता दिया। क्या बता दिया? वो तो मर गया। नहीं भाई, वो मरा, लेकिन अच्छे के लिए मरा। अच्छा, आज मेरा एक पुरोहित है, ब्राह्मण, उसके घर जाओ, उसके घर में आज ही गाय ने बछड़ा दिया है। उस बछड़े को देखा, ये गए। ब्राह्मण ने बड़ी इनको सम्मान दिया, बिठाया। भाई मैं तेरे बछड़े को देखने आया, तेरे घर में गाय है, वो आज ही बछड़ा दी है, उसको देखने आया। वो बछड़े को उठा लाया। ऋषि नारद ने देखा, वो बछड़ा भी मर गया। खैर नारद चले आए, कहने कृष्ण वो बछड़ा मर गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। वो बछड़ा प्राणों से मर गया है। बोले कृष्ण भगवान तुम्हारी माया तुमको मालूम, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कृष्ण की माया कृष्ण को मालूम। फिर एक 15 रोज के बाद आया नारद, कहने लगे महाराज वो तोता मर गया, वो बछड़ा मर गया, आपने मुझे कुछ समाधान ही नहीं दिया। कृष्ण भगवान ने कहा, मैंने तो दिया समाधान, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। अच्छा नारद, फलाना राजा है, उसको संतान नहीं हुई थी, बहुत दिन से तड़प रहा था। किसी साधु के आशीर्वाद से उसके घर संतान हो गई है, उस बच्चे को देख के आओ। नारद घबराया, कहने लगे महाराज तोता लावारस था, तोता मर गया तो कोई पूछा नहीं। बछड़ा ब्राह्मण का था, ब्राह्मण ने मैं नारद हूं ये समझकर मुझे छोड़ दिया। अगर राजा का लड़का मर गया तो फिर मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा, फांसी लग जाएगी वहां। नहीं नारद नहीं, वो लड़का तुमको बोल देगा, बता देगा। तुम उस लड़के के जबान से सुन लो। तो नारद गया। राजा महाराजा साधु और सत्पुरुषों का बड़ा सम्मान करते हैं। अब भी साधु सत्पुरुषों का बड़ा सम्मान होता है। बिठाया नारद को सिंहासन पर, पैर धोए, तिलक लगाया, फूल का हार चढ़ाया, मिठाई पेश किया, आरती किया। तो कहने लगे राजा मैं इसके लिए नहीं आया, मुझे तुम्हारे बच्चे के दर्शन होना।
मैं तुम्हारे बच्चे से कुछ पूछना चाहता हूं। राजा ने कहा, बहुत अच्छा महाराज। एक सूप में मोती डालकर बच्चे को सुलाकर पेश किया। नारद ने पूछा, बेटा साधु दर्शन का पुण्य क्या है? बच्चा खिलखिलाकर हंसा और कहा, नारद मैं तोता था, आपने दर्शन दिया तो गाय का बछड़ा बना, फिर आपने दर्शन दिया राजा का बेटा बना, मेरे कई जन्म कट गए। नारद को बड़ा आनंद हुआ। नारद ने समझा, मैं साधु हूं। तो साधु क्योंकि हमेशा परमात्मा की खोज में रहता है। ज्ञानेश्वर महाराज थे, उन्होंने रोटी बनाई, साग बनाई, दाल बनाई। एक कुत्ता आया, रोटी उठाकर भागने लगा तो कटोरी में घी था, ये घी लेके भागने लगे कि भाई रोटी को घी नहीं लगाया, तेरा पेट दुखेगा, जरा रोटी को घी तो लगाने दे। तो ज्ञानेश्वर ने कुत्ते के रूप में भगवान को देखा, तभी तो दया आई। इसलिए साधु नाम दर्शनम पुण्यम। जो लोग प्रातःकाल उठकर उस भगवान का गुणगान करते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसको खोजते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, वो साधु हैं। चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन वो साधु हैं। जो लोग रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे जाओ, 15 या 20 या आधा घंटा उसका ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करके सो जाओ। वो तुम्हारा रक्षक है। फिर प्रातःकाल उठो, उसका गुणगान करो। तो जो ऐसा करते हैं वो साधु है, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो एहलकार हो, कोई हो, वो साधु है। जो परमात्मा की खोज करते हैं। तुम्हारा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाएगा, तुम्हारी रात अच्छी नींद में गुजर जाएगी। ये साधन संपन्नता है और तुम्हारे दुनिया के काम बहुत आसानी से तय हो जाएंगे। जो आदमी ऐसा करता है, जो साधु है, कोई गरीब आदमी है, उसकी गरीबी दूर नहीं होती, उस पर संकट है, तो 10 आदमी नाम लेने वाले उसके घर में जाकर अगर नाम लें तो उसकी दरिद्रता कट जाती है, उसके संकट दूर हो जाते हैं। ये साधन क्या? परमात्मा की खोज। उस परमात्मा की खोज से अगर 10 आदमी ऐसे हों, लोग मुझे बुलाते हैं, महाराज तकलीफ हो रही है। अब देखो करीब नगर से सुधाकर का भाई बुलाता है, महाराज तकलीफ हो रही है। मैं क्या करता हूं? मैं क्या उसको धन देता हूं? उसके घर में बैठता हूं,
थोड़ी देर समाधि लगाता हूं, उस परमात्मा की खोज करता हूं। सुबह और शाम और दोपहर उसके मनोरथ पूरे हो जाते। मैं गया था इलाहाबाद, वहां दादा दयाल के पोते हैं, दादा दयाल के नवासी हैं इलाहाबाद में, सुमित्रा। उसकी 2 लड़कियां, उसने बताया ये 2 लड़कियां महाराज मेरे शादी के लिए हैं, मैं तलाश कर रहा हूं, लोग आते हैं वापस जाते हैं। तो मैं जिसके घर में रहता हूं वहां साधन करता हूं, अभ्यास करता हूं। मेरे साथ जो सत्संगी रहते हैं वो भी साधन करते हैं। मैं इलाहाबाद से बनारस गया, उसको तार आई कि तुम्हारी लड़की की सगाई हो गई। ये मैंने आपको परसों बताया। उसने कहा कि महाराज मैं तो घबरा गया, अब वो शादी कर रहा है। ये साधु का है, ये मेरी बड़ाई नहीं है। मैं तो स्वाभाविक रूप से साधन करता हूं, मैंने नहीं किया। मैं इसलिए आपको यह बात नहीं कहा कि मैं अपनी बड़ाई ना, तुम भी करो, तुम भी उस मालिक की खोज करो, तुम्हें भी ऐसे मिसाल मिलेंगे। अगर किसी के घर में आपत्ति है, वो क्या करता है, वहां सत्संग कराता है। उसके घर में सत्संग होता है, उसकी आपत्ति दूर हो जाती है। ये साधु की महिमा है। तो पढ़ो। गुरु का रूप लखाऊं साधो, गुरु का रूप लखाऊं, जो कोई आवे मेरी सभा में, गुरु का रूप लखाऊं साधो, गुरु का रूप लखाऊं। अब यहां दाता दयाल फरमाते हैं कि ऐसा अक्सर दुनिया गुरु को मानती है, जो आया, जिसने भी 4 ज्ञान की बातें कही, संसार उसको पूजने लगता है। तो कहते हैं गुरु का रूप बताता हूं, पानी पीना छान कर, गुरु करना पहचान कर। गुरु कौन है? दादा दयाल कहते गुरु कौन है? पहला गुरु तुम्हारी मां है, माता गुरु। क्योंकि मां ज्ञान देती, ये तेरा बाप है, ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है। मां बताती है ना बच्चे को। किसने बताया? बच्चे को किसने ज्ञान दिया? मां ने दिया है ना। इसीलिए वेद में माता की बड़ी महान हस्ती बताई। मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा। मां है। इस्लाम कहता है कि मां के पैर के नीचे बेहिश्त है।
जन्नत है, स्वर्ग है। मां के पैर के नीचे स्वर्ग है। तो जो शख्स मां का आशीर्वाद लेता है उसको संसार में सब कुछ मिलता है। इसलिए पहला गुरु मां है, दूसरा गुरु बाप है, जो हमको विवाह करता, शादी कर देता, व्यवहार में लगाता, अपने जैसे रोजी में लगा देता, ये दूसरा गुरु है। तीसरा गुरु विद्या सिखाने वाला, और चौथा गुरु जो मालिक के शोधने के रास्ते बताने वाला गुरु। ये सब गुरु आपको जिंदगी में साथ देंगे। पांचवा गुरु मालिक है, परमात्मा है। बस इन गुरुओं के पीछे मत पड़ो। मां है, मां की सेवा करो, मां का आशीर्वाद लो। मेरे पिता थे बड़े गुस्से वाले, वो बात बात पर मेरी मां को मारते थे। और पहले तो बोलना नहीं उन्हें कि इतने आदमी खाने वाले हैं, पहले कभी बोलना नहीं। और जब खाने को बैठ गए, 10 आदमी बैठ गए तो 10 आदमी को हमारी मां खिला। कम पड़ा तो फिर मार पड़ी। हम बड़े घबराते थे। तो मैं अपनी मां को खोपरा कूट के देता था, चावल धो के देता था, आटा गूंद के देता था। जबकि जब मेरी मां देखती कि इतने आदमी हैं तो फौरन चावल रख दिए। ऐसो चावल तो परोसे फिर क्योंकि मार पड़ती। और जब सब लोग खाना खा के चले जाते थे तो मां और मैं दोनों मिलके खाते थे। तो मेरी मां कहती थी, बेटा तू जहां खाना खाएगा वहां 200-300 आदमी खाना खाएंगे, तो अकेला नहीं खाएगा। अब मैं देखता हूं, मैं सत्संग को जाता हूं, 200-300 आदमी मेरे साथ खाना खाते हैं। ये मेरा मां का आशीर्वाद। मुझे दुनिया में इज्जत मिली, मान मिला, महापुरुषों का आशीर्वाद मिला, तो ये मां का आशीर्वाद है। हमारे पास एक जलालुद्दीन एडवोकेट था, बड़ा लीडिंग लॉयर। वो जब कोर्ट में जाता था तो जज उससे घबराते थे कि ये कौन सी कानून की गुत्थी लाया पता नहीं। बहुत लीडिंग एडवोकेट और बहुत पैसे कमाया, मैंने अपनी जिंदगी में देखा। उसका बाप कौन था, 3-3 पैसे लेकर खत लिखता था चौरस्ते पे बैठकर। कारेट को 3 पैसे, लिफाफे को 6 पैसे, अर्जी को 12 पैसे। तो उसने उस पर अपने बेटे को एडवोकेट कराया, ना कमा कर। फिर भी बेटा एडवोकेट होने पर भी वो चौरस्ते पर बैठकर अपना काम करता था। उसके कान में सब बरू कलम होते थे। बरू कलम जानते नहीं? बरू कलम, ये कलम नहीं होते, वो बरू कलम। एक 10-12, इस कान में 6, इस कान में 6। तो जब वो
जलालुद्दीन एडवोकेट हुआ तो उसने एक रोज कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम पुलिस को, सबको दावत दिया। वो लोग आए, रात को था वक्त, दावत खा के बाहर झाड़ के नीचे कुर्सियां डाल के बैठे। तो इन्होंने ये कान में 6, ये कान में 6 शेरवानी और वो बड़ा शमला पहन के ये निकले। तो कलेक्टर की नजर इनके ऊपर पड़ी तो इन्होंने कहा, जलालुद्दीन साहब ये कौन है? कहने लगे, ये हमारे घर के नौकर है। बुड्ढे ने ये बात सुनी, कहने, तू मुझे नौकर कहता है? मैंने तुझे चौरस्ते पे बैठकर 3-3 पैसे के खत लिखकर एडवोकेट बनाया, ये हैसियत दी, और तू मुझे नौकर कहता है? फौरन गया घर में, अपनी बीवी को साथ लिया, कहले इस घर में हमको रहना नहीं। बीवी को कहा, मैं जिंदा हूं, मैं अभी कमा सकता हूं, मैं बेटे को वकील किया हूं, तो क्या तुझे खाना नहीं दे सकता? बाहर चले गए, टिन शेड में रहे, उसके घर नहीं आए। पिता ने श्राप दिया था जलालुद्दीन को, 6 महीने में अंधा हो गया। 6 महीने में उसकी बिनाई चले गई, और 6 महीने में उसको अर्धांग हो गया, लकवा हो गया, फालिज हो गया। ये मेरा वाकया है, आंखों से मैंने देखा। निकल चलने की ये हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा तोड़ देगी जब बद्दुआ दिल से निकलेगी। उसकी जायदाद बिक गई, कर्जा हो गया, और वो मर गया। मां बाप नहीं गए उसके पास। तो दूसरा गुरु बाप, ये तो गुरु हैं, लेकिन दादा दयाल क्या कहते हैं? तीसरा गुरु, ये जो मैं बैठा हूं 4 ज्ञान की बातें बताता हूं, वो आप मान देते, सम्मान देते, मिठाई खिलाते, भोजन खिलाते, लेकिन मुझ पर क्या ड्यूटी है? मैं तुमको बता दूं परमात्मा के खोजने का रास्ता, बस। इसलिए मैं सत्संगियों को अपने साथ बिठाता हूं, साधन कराता हूं, पूछता हूं, और उनको कहता हूं कि भाई घर पर साधन करो, जाओ अपने घर पर उस मालिक की खोज करो, वो है साधु। आज का विषय साधु का है, साधु की महिमा है। तो जो साधु है उसको कौन सी चाह है? परमात्मा की। मान न मांगो, ना धन न मांगो, ना मांगो राज, बस। धन दौलत की चाह नहीं। तो इसलिए दोस्तों, दुनिया में जिंदगी अगर खुशी से गुजारना चाहते हो, साधु के माने बाल बच्चे छोड़कर जंगल में जाना नहीं है। ये तो भिखमंगे हैं, इनको काम करने की कामचोर हैं ये लोग, जो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। साधु के माने घर में रहो, मेहनत करो, बाल बच्चों की परवरिश करो, फिर परमात्मा का ध्यान करो, फिर उसकी खोज। जो खोजी है उसको मिलेगा। एक जन्म नहीं, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पर, चौथे में विश्राम। इसलिए
गृहस्थी भी साधु है, गृहस्थी भी साधु है, वानप्रस्थ भी साधु है, बूढ़ा भी साधु है। साधन करने का विषय आप कोई भी हो, बेशक मैं कहता हूं धन की कोशिश करोगे, धन मिलने के वक्त मिलेगा, नहीं मिलने के वक्त नहीं मिलेगा। तुम समझते हो धन मैं कमाता हूं, तुम नहीं कमाते था। जो तुमको धन मिला हुआ है वो अगले जन्म की तुम्हारी कमाई है, या इस जन्म में तुमने कुछ अच्छे काम किए हैं, परमात्मा ने तुमको धन दिया। ये तुम्हारे कमाने की वजह से नहीं दिया है। अगर तुम्हारे कमाने की वजह से धन मिलता, एमए पढ़े हुए पैसे के लिए भीख मांग रहे हैं, एमए बीए पढ़े हुए नौकरी के लिए भीख मांग, तुम्हारी कोशिश से धन मिलता है। नारायण को ढूंढो, लक्ष्मी खुद आ जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को छोड़ के नहीं रहती। जो शख्स नारायण को ढूंढता है उसके घर लक्ष्मी आ जाएगी। तो इसलिए हर आदमी, सत्संगियों से मैं कहता हूं, कोई साधन करो। मैं ये नहीं कहता कि मैं बताया, कोई साधन करो, उस परमात्मा को ढूंढो। उसके ढूंढने के सिलसिले में सकल संपदा तुमको प्राप्त हो जाए। धन भी मिलेगा, संतान भी होगी, घर में धान्य भी होंगे, संसार में इज्जत भी मिलेगी। और ये साधु, सारा जग साधु है। मैं सेक्रेटरिएट में काम करता, मेरे सत्संगी आते, भावुक होते हैं। मैं सूट बूट में रहता था, दफ्तर में सूट बूट में रहता था। ये आके साष्टांग नमस्कार करते, लोग कहते ये कौन है भाई? अज्ञानी होते हैं। तो साधु तुम भी हो सकते हो, तुम भी साधु हो। अगर प्रातःकाल की सुबह उठकर तुम्हारा मन शुद्ध होता है परमात्मा का ध्यान करने से, परमात्मा का गुणगान करने से, परमात्मा का भजन करने से, तुम्हारा मन पवित्र होता है। और जहां मन पवित्र हुआ तुम्हारे संकल्प की सिद्धि आती है। जहां तुम्हारे संकल्प की सिद्धि आ गई, तुम धनवान बन गए। तो इसलिए दोस्तों, तुम परमात्मा की खोज करो, परमात्मा तुमको सब देगा। न सिर्फ तुमको देगा, तुम्हारे साथ बैठने वाले भी तुम्हारी दया से ये दौलत प्राप्त कर लेंगे। बस साधा स्वामी। मंगलम गुरु नाम प्रकाशनम, मंगलम दास दारशब्द निवासनम, गुप्त अपने आप में फलक नाम, जब प्रगट आनंद ज्ञान पारार सतराम, साध संत समाज काज की होता, आपने धारण किया परम संतोतार को। आप है आधार, आपके आधार, द्वार पार से गए थे आप और वारा पार। संग के कर सत कथत प्रतिनिधि वारी, सिंधु सागत से मिला जीव रूपिणी। सैन बैन का आसरा सतसंग द्वारा दान,
सतयोग सिखाय राम पद निर्वाण धन्य सद्गुरु राधा स्वामी पार भव से कीजिए भक्ति मुक्ति योग युक्ति ज्ञान शक्ति दीजिए धन्य सद्गुरु राधा स्वामी पार भव से कीजिए भक्ति मुक्ति योग युक्ति ज्ञान शक्ति दीजिए मंगलम गुरु शतरु नाम नाम प्रकाश मंगलम प्रजात शतार शत निवासनम शरण शरण की वंदना कोई और न का गुरु बसोचिताय मेरे रक्ष दो निज नाम तेरी शरणागत हुआ किसके राखूंगा आश तो तेरी दया जग तिरंगा रूप जाओ नाम गाओ सहतरा दान आठ याम तेरा सुमिरन भाग मेरा ईश पर निज कर कमल लिया चरण लगा खजित बागी तर गया गुरु शरण तेरी मुक्ति के नई चारण भक्ति प्यारी ला राधा स्वामी की गया भाग्य पूर्ण राधा स्वामी की गया भाग्य पूर्ण जा शरण शरण की वंदना कोई और न का गुरु बसोचिताय मेरे बख्श दो निज नाम
Thank you.
करिया जांगिरई में साधो मन में करो विचारा मन बच करन धर्म शुभ करणी नासो मूल विकार किरण बाके कष्ट कलेशा सही हो छुटकारा साधो मन में करो विचारा का बर्तन मालिक भाई भलो अमृत सार नाम है गुरु का नाम करे वो सहारा साधो मन में करो विचारा घट का घाट बदल दो प्यारे अवगट गो किनारा त्याग बहु दुर्मति की दुर्गता जो कोई आए मेरी सभा में जो कोई आए मेरी सभा में गुरु का रूप लखाऊं साधो गुरु का रूप लखाऊं सतरज तन के अध से बाहर गुरु मूर्ति दर्शाऊं निर्गुण सरगुण ज्ञान जाके अद्भुत भेद बताऊं साधो गुरु का रूप लखाऊं जो कोई आए मेरी सभा में जो कोई आए मेरी सभा में गुरु का रूप लखाऊं साधो गुरु का रूप लखाऊं आड़ मांस नाड़ी नहीं जाके